हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई एम श्योर यू ऑल आर रियली गुड। आई एम श्योर आपने अब तक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी, इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं और फिर भी हमें उन्हें ट्रांसलेट करना होता है। देखिए, जब हम बात इंग्लिश की करते हैं, जब भी हमें कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या किसी से बोलना है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट। जब तक हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक हम सेंटेंस को कम्प्लीटली बना नहीं सकते हैं। हमें यही नहीं पता होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या यूज़ करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर या फिल बी या कुछ भी। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है तो उससे पहले हमें ये पता करना ज़रूरी हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या है। और ऐसे ढेरों सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट्स नहीं होते फिर भी हमें उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ता है। कुछ तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं जिनमें सब्जेक्ट यू रहता है और वो हिडन रहता है और हमें उसे ट्रांसलेट करना होता है, तो हम लोग यू को मान के चलते हैं, उसको ट्रांसलेट करते चलाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो इंपरेटिव नहीं है और उनमें यू सब्जेक्ट नहीं है, ना ही हिडन है, तो उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। यूज़ करने के लिए तो हम कई चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जहाँ पे सब्जेक्ट अगर हमें नहीं भी दिखाई देता है तो उनके स्थान पर हम इट का यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि इट का इस्तेमाल हम करते कहाँ पे, तो देखिए समझ लीजिए, जब भी आप अपने वाक्यों के माध्यम से किसी से भी टाइम बताएंगे या टाइम पूछेंगे, डे बताएंगे या डे पूछेंगे, डेट बताएंगे या डेट पूछेंगे, मंथ बताएंगे या मंथ पूछेंगे, या सीजन बताएंगे या सीजन पूछेंगे, या फिर साल यानी ईयर बताएंगे या पूछेंगे, या किसी फैक्ट के बारे में आप किसी से बातें करेंगे, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस में हम इट का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं। यानी जब भी हम किसी को टाइम बताएं, डे बताएं, डेट बताएं, मंथ बताएं, ईयर बताएं, सीजन बताएं, फैक्ट बताएं, इनमें से कुछ भी बताएं या कुछ भी पूछें, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम। जब भी हम किसी को टाइम बताएंगे तो वहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, सपोज एक सेंटेंस है 9 बजा है। अब अगर हम इसमें देखेंगे 9 बजा है, स्टार्टिंग 9 बजा है हुई है, यहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यह भी नहीं लगा है, वह भी नहीं लगा है। अब हमें इसे सेंटेंस को बनाना है 9 बजा है, तो जनरली होता गया बोलते समय तो हम लोग बोल देते हैं 9 o'clock, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्योंकि अगर ये 9 o'clock हमने बोल दिया 9 बजा है, और अगर हमें अब बोलना होगा 9 बजा था, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? या फिर हमें बोलना होगा 9 बजा होगा, तो फिर हम इसको कैसे बोलेंगे? तो सिर्फ अगर हम 9 o'clock बोलते हैं तो ये इनकम्प्लीट है। करेक्ट सेंटेंस होता है हम लोग इट से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी को टाइम बताएंगे या टाइम पूछेंगे तो हम ऐसे सेंटेंसेस को इट से बनाते हैं। तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा इट इज 9 o'clock, यानी 9 बजा है, इट इज 9 o'clock। शॉर्टकट में आप इट्स बोल सकते हो, इट्स 9 o'clock। यही अगर सेंटेंस होगा 9 बजा था, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे वॉज का यूज करेंगे टेंस के हिसाब से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के आसपास ही पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर या लैंग्वेज अब इसी के आसपास रहेगी। तो अब हम यहाँ पर जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, पास्ट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज, और फ्यूचर की बात करेंगे तो हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 9 बजा है, इट इज 9 o'clock, 9 बजा था, इट वाज 9 o'clock। और अगर यही सेंटेंस है 9 बजा होगा, इट विल बी 9 o'clock। देखिए, दिमाग में कंफ्यूजन आती है, 9 बजा होगा, जरूरी नहीं कि हम फ्यूचर की बात करें, हो सकता है कि हम सोच रहे हैं, गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो वो तो फिर बात की बात है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि विल और वुड में क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ पे हम विल का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये पहला वीडियो है, पहला लेसन है, तो इसमें मेनली आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को ही लेके चलिए। फिलहाल हम इमेजिनरी या अनरियल सेंटेंसेस की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो 9 बजा है, इट इज़ 9 o'clock, 9 बजा था, इट वॉज 9 o'clock, और 9 बजा होगा, इट विल बी 9 o'clock। ऐसे ही अगला सेंटेंस है 8 बजा है। अब इसे हमें ट्रांसलेट करना है, तो कैसे बनाएंगे हम? इट इज 8 o'clock। शॉर्टकट में बोलेंगे इट्स 8 o'clock या इट इज 8 o'clock। ऐसे ही सेंटेंस है 8 बजा था, इसे हमें बनाना होगा तो बनेगा इट वॉज 8 o'clock, इट वॉज 8 o'clock। 8 बजा होगा, इट वुड बी 8 o'clock, इट्स 8 o'clock, इट वॉज 8 o'clock, इट वुड बी 8 o'clock। अब अगर हमसे कोई पूछता है टाइम, या सपोज अब हमें किसी से टाइम पूछना है कि कितना बजा है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव है, फिर भी हमें इट का प्रयोग तो करना है एज ए सब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा कितना बजा है, व्हाट
टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। तो यहां पर हमने देखा कि हम टाइम बताते समय इट का इस्तेमाल करेंगे, किसी से पूछेंगे या बताएंगे। अब अगला है डे। अब हम जब भी किसी को डे बताएंगे या डे पूछेंगे वहां पर भी हम इट का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंटेंस आज सोमवार है, तो देखिए जनरली लोग बना क्या देते हैं, टुडे इज मंडे, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। आज सोमवार है, इसमें मेन सेंटेंस हमें ढूंढना है। पहले मेन सेंटेंस कितना है, सोमवार है, तो इसको बनाइए तो सेंटेंस बनेगा इट्स मंडे। इट के साथ बनाएंगे इट्स मंडे, सोमवार है, कब, आज, तो आप इसे लास्ट में लगाइए टुडे, इट्स मंडे टुडे। या फिर आप कर सकते हो टुडे को स्टार्टिंग में लगा दीजिए, टुडे इट्स मंडे या इट्स मंडे टुडे। कल सोमवार था, पास में चला जाएगा, तो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब इज की जगह पे आवाज आएगी, कल सोमवार था, इट वॉज मंडे यस्टरडे, इट वॉज मंडे यस्टरडे। कल सोमवार होगा, फ्यूचर में जाएगा, इट विल बी मंडे टुमारो, इट विल बी मंडे टुमारो। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, आज रविवार नहीं है, फिलहाल नेगेटिव सेंटेंस है, आज रविवार नहीं है। अब इसे हमें कैसे बनाना है, तो वही रविवार नहीं है, इट इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इट्स नॉट, और रविवार संडे, इट्स नॉट संडे, रविवार नहीं है, कब, आज, टुडे, इट्स नॉट संडे टुडे, इट्स नॉट संडे टुडे। कल रविवार नहीं था, इट वॉज नॉट संडे यस्टरडे, इट वॉज नॉट संडे यस्टरडे। कल रविवार नहीं होगा, कल रविवार नहीं होगा, इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी संडे टुमारो, इट विल नॉट बी संडे टुमारो। ऐसे अगर हमें किसी से पूछना है कि आज कौन सा दिन है, अब इसे हम कैसे बनाएंगे, तो व्हाट डे इज इट टुडे, व्हाट डे इज इट टुडे। तो यहां पर हमने देख लिया कि हम जब भी किसी को डे बताएंगे या डे पूछेंगे, तो यहां पर हमने देखा जब भी हम किसी को डे बताएंगे या डे पूछेंगे तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर या वाज वर या विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इट का प्रयोग हम करेंगे एज ए सब्जेक्ट। अगला मैंने बताया था डेट। जब भी हम कभी भी किसी को कोई डेट बताएंगे या डेट पूछेंगे वहां पर भी हम सब्जेक्ट के स्थान पर इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आज 26 जनवरी है, मेन सेंटेंस कितना है, 26 जनवरी है। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा हैं, इनको आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए या फिर आप लास्ट में लगा लीजिए। 26 जनवरी है, मेन सेंटेंस इतना है, इट इज़ 26 जनवरी, और कब, टुडे, इट्स 26 ऑफ जनवरी टुडे, या इट्स 26 जनवरी, या टुडे इट इज़ 26 जनवरी। आप कुछ भी लगाइए। कल 26 जनवरी था, इट वॉज 26 जनवरी यस्टरडे, इट वॉज 26 जनवरी यस्टरडे। कल 26 जनवरी होगी, इट विल बी 26 ऑफ जनवरी टुमारो, इट विल बी 26 जनवरी टुमारो, इट विल बी 26 जनवरी टुमारो। अगला सेंटेंस है, आज 15 अगस्त नहीं है, तो बनाइए 15 अगस्त नहीं है, इट्स नॉट 15th ऑफ अगस्त, इट्स नॉट 15 अगस्त टुडे, इट्स नॉट 15 अगस्त टुडे। कल 15 अगस्त नहीं था, इट वॉज नॉट 15 अगस्त यस्टरडे, इट वॉज नॉट 15 अगस्त यस्टरडे। कल 15 अगस्त नहीं होगा, इट विल नॉट बी 15 अगस्त टुमारो, इट विल नॉट बी 15 अगस्त टुमारो। तो अब हमें किसी से पूछना है कि आज डेट क्या है, आज क्या तारीख है, तो इसे हम कैसे पूछेंगे, व्हाट डेट इज इट टुडे, व्हाट डेट इज इट टुडे। तो हमने देखा टाइम, डे और डेट, इनको बताते समय हम लोग क्या करते हैं, इट का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट करते हैं। आगे आता है अगला मंथ। आगे आता है मंथ। जब भी हम कभी भी किसी को कोई मंथ बताएं या उनसे मंथ पूछें तो वहां पर भी हम एज ए सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है, जनवरी का महीना है। अब एग्जाम्पल है, जनवरी का महीना है, इसे हमें ट्रांसलेट करना है, इट्स जनवरी मंथ, इट इज मंथ ऑफ जनवरी, इट्स जनवरी मंथ, इट इज मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का महीना था, पास्ट में जाएगा, इसको हटा के हम वाज लगाएंगे, इट वॉज जनवरी मंथ, इट वॉज मंथ ऑफ जनवरी, इट वॉज जनवरी मंथ, इट वॉज मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का महीना होगा, इट विल बी जनवरी मंथ, इट विल बी द मंथ ऑफ जनवरी, इट विल बी जनवरी मंथ या इट विल बी द मंथ ऑफ जनवरी। ऐसे हमें और सेंटेंस है, अगस्त का महीना नहीं है, इसे हमें बनाना है अगस्त का महीना नहीं है, तो इट इज नॉट मंथ ऑफ अगस्त या इट्स नॉट अगस्त मंथ, इट्स नॉट अगस्त मंथ या इट इज नॉट मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त का महीना नहीं था, इट वॉज नॉट अगस्त मंथ या इट वॉज नॉट मंथ ऑफ अगस्त।
अगस्त का महीना नहीं होगा, इट विल नॉट बी मंथ ऑफ अगस्त या इट विल नॉट बी अगस्त मंथ। ठीक है, अब हमें किसी से पूछना है कौन सा महीना है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, व्हाट मंथ इज इट, व्हाट मंथ इज इट, व्हाट मंथ इज इट। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या देखा, हमने महीने देख लिए सारे। महीने जब भी हम किसी को बताएंगे या पूछेंगे तो वहां पर एज ए सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सीजन। अब देखिए, जब हम सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें आएंगी। एक तो होता है किसी पर्टिकुलर दिन की बात, अभी हमें बोलना है आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, और कई बार हम लोग बोलते हैं गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों को ही हम इट से ही बनाएंगे। अगर हम मौसम की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ मंथ्स, दैट इज अ ग्रुप ऑफ डेज यू में से, कि 3-3, 4-4 महीनों का कलेक्शन है। अगर हम जाड़े की बात करते हैं, जाड़े के मौसम की, तो 3 महीने तकरीबन जाड़े का मौसम हो जाएगा। गर्मी की बात करेंगे, गर्मी का मौसम है, सर्दी। लेकिन एक दिन की बात करेंगे तो वहां पर हम समर विंटर की जगह पे कूल एंड हॉट का यूज करेंगे। सेंटेंस है आज बहुत गर्मी है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी हम इट का यूज करेंगे, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। कल सर्दी थी, इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, इट वॉज कोल्ड यस्टरडे। कल सर्दी नहीं होगी या कल सर्दी होगी, कल सर्दी होगी, इट विल बी कोल्ड टुमारो, इट विल बी कोल्ड टुमारो। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंसेस में हमने एक दिन की बात की। अब हम अगर पूरे कलेक्शन की बात करते हैं, ऋतु की बात करते हैं, तो सेंटेंस है सर्दी का मौसम है, बनाएंगे हम इट से ही, इट्स विंटर सीजन। सर्दी का मौसम है, इट्स विंटर सीजन। गर्मी का मौसम है, इट्स समर सीजन। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, इट इज रेनी सीजन। उस समय गर्मी का मौसम था, सेंटेंस है उस समय गर्मी का मौसम होगा, इट विल बी समर सीजन एट दैट टाइम, इट विल बी समर सीजन एट दैट टाइम। सेंटेंस आपको पूछना है कौन सा मौसम है, तो व्हाट सीजन इज इट, व्हाट वेदर इज इट, आप ऐसे इसको बना सकते हो। ठीक है, आगे आता है ईयर, साल। जब भी हम किसी को भी साल के बारे में पूछते हैं या उससे बताते हैं तो हम ऐसे वाक्यों में भी इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं। सेंटेंस है 2022, सेंटेंस है 2020 है, हमें किसी को बताना है तो हम बनाएंगे इट इज़ 2020, इट इज़ 2020। ऐसे हमें बनाना है 1965 नहीं था, 1965 नहीं था, इट वॉज नॉट 1965, इट वॉज नॉट 1965। 2025 होगा, इट विल बी 2025, it will be 2025। 1999 था तो वही 1919 तो यही है, it was 1999, it was 1999। 2022 है, it is 2022, it is 2022। ऐसे ही अगला सेंटेंस है क्या 2023 है, तो ये इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सेंटेंस बनेगा इज इट 2023, इट इज इट 2023। अब सेंटेंस हमें किसी से पूछना है या किसी से हमें पूछना है कि कौन सा साल है, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो व्हाट ईयर इज इट, व्हाट ईयर इज इट। तो आई एम श्योर आपने देख लिया है कि यहाँ पर हम जब भी किसी को साल बताएंगे तो वहाँ पर भी हम इट का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट करेंगे। फैक्ट, देखिए फैक्ट किसे कहते हैं, फैक्ट ये है कि जो हम बोले वो सच हो। जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान बहुत ताकतवर है, ऐसा शक्तिशाली है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो सच हैं, जिनको हमें बोलना होता है, वहाँ पर हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं। सेंटेंस है किसी को धोखा देना गलत बात है, तो सही है, किसी को धोखा देना गलत बात है। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे। पहले बनाएंगे गलत बात है, इट्स रॉन्ग, क्या करना, टू चीट एनीवन, किसी को धोखा देना, इट्स रॉन्ग टू चीट एनीवन, किसी को धोखा देना गलत बात है, इट्स रॉन्ग टू चीट एनीवन। ऐसे अगला सेंटेंस है अपने से बड़ों की बात मानना अच्छी आदत है, तो बनाइए अच्छी आदत है। पहले इतना सेंटेंस बनेगा अच्छी आदत है, इट्स गुड हैबिट टू फॉलो अवर एल्डर्स, या इट्स गुड हैबिट, इट्स गुड हैबिट टू ओबे अवर एल्डर्स, इट्स गुड हैबिट टू ओबे अवर एल्डर्स। ऐसे अगला सेंटेंस है मन लगा के पढ़ाई करना अच्छी आदत है या अच्छी बात है, मन लगा के पढ़ाई करना अच्छी आदत है, इट्स गुड हैबिट टू स्टडी विथ हार्ट, इट्स गुड हैबिट यानी अच्छी आदत है, इट्स गुड हैबिट टू स्टडी विथ हार्ट, इट्स गुड हैबिट टू स्टडी विथ हार्ट। अब हमें किसी से पूछना है किसी को गाली देना क्या कोई अच्छी बात है, इज इट गुड हैबिट टू अब्यूज एनीवन, इज इट गुड हैबिट टू अब्यूज एनीवन।
तो आई एम श्योर आज आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा कि इट का बेसिक यूज़ मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं कि इट का इस्तेमाल हम सिर्फ यहीं पे करते हैं, और भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। तो बेसिक यूज़ आप देख लिया है, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको डेली बेसिस पे एक लेसन कराऊँ। अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आई प्रॉमिस आपको 2 से 3 महीने में ही इंग्लिश बोलना अच्छे से आ जाएगा, और चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो लेसन में, और कल हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ ट्राई एंड प्लीज़ प्रैक्टिस and please try to practice English and keep practicing speaking English.